प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करती है। यह वह चिंगारी है जो हमारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करती है। बिना प्रेरणा के जीवन एक ठहरी हुई नाव के समान हो जाता है जो किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ती। प्रेरणा ही वह तत्व है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने, बाधाओं को पार करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। प्रेरणा का सही अर्थ और इसकी शक्ति अक्सर लोग प्रेरणा को केवल एक अस्थायी उत्साह मानते हैं, लेकिन यह इससे कहीं अधिक गहरी और स्थायी चीज है। प्रेरणा का वास्तविक अर्थ हमारे भीतर की उस ऊर्जा से है जो हमें अपने कार्यों को पूरे समर्पण और जुनून के साथ करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी काम को उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो उसका परिणाम भी बेहतर आता है। प्रेरणा हमें आत्मसंदेह और भय से मुक्त कर देती है, जिससे हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। प्रेरणा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह असंभव को भी संभव बना सकती है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां साधारण लोगों ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की, केवल अपनी दृढ़ प्रेरणा और आत्मविश्वास के कारण। चाहे वह वैज्ञानिक हों, खिलाड़ी हों या समाज सुधारक, हर सफल व्यक्ति के पीछे प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आंतरिक बनाम बाहरी प्रेरणा, कौन सी ज्यादा प्रभावी है? प्रेरणा के दो मुख्य प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा हमें दूसरों से मिलती है, जैसे कोई प्रेरणादायक व्यक्ति, कोई घटना, किताबें या किसी की सफलता की कहानी। यह प्रेरणा हमें तुरंत उत्साहित कर सकती है, लेकिन यह अधिकतर अस्थायी होती है। जब तक बाहरी कारक मौजूद हैं, तब तक यह प्रेरणा बनी रहती है, लेकिन जैसे ही वे कारक हटते हैं, हमारा उत्साह भी कम होने लगता है। वहीं आंतरिक प्रेरणा अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह हमारे विचारों और भावनाओं से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने भीतर से प्रेरित होता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में काम करता रहता है, चाहे उसे कोई प्रोत्साहित करे या नहीं। आंतरिक प्रेरणा ही हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर हम केवल बाहरी प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे, तो हमारी सफलता अस्थायी हो सकती है। इसलिए हमें अपने भीतर से प्रेरित होना सीखना चाहिए, ताकि हमारी प्रेरणा कभी खत्म न हो और हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। जीवन में प्रेरणा के बिना क्या होता है? अगर जीवन में प्रेरणा न हो, तो हर कार्य बोझिल और निरर्थक लगने लगता है। बिना प्रेरणा के मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और वह अपने सपनों को पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाता। प्रेरणा की कमी हमें आलसी बना सकती है, जिससे हम अपने कार्यों को टालते जाते हैं और समय की बर्बादी करने लगते हैं। प्रेरणा के अभाव में जीवन में असंतोष बढ़ने लगता है, क्योंकि हम बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के जीने लगते हैं। कई लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा के अभाव में वे खुद को सीमित कर लेते हैं और औसत जीवन जीने को ही अपनी नियति मान लेते हैं। इसके अलावा प्रेरणा की कमी मानसिक तनाव और नकारात्मकता को जन्म देती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता, तो वह आसानी से निराशा और हताशा का शिकार हो सकता है। यही कारण है कि प्रेरणा को जागृत रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रख सकें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। कैसे प्रेरणा आपके जीवन में असंभव को संभव बना सकती है? प्रेरणा वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। जब हम पूरी तरह प्रेरित होते हैं,
तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। प्रेरणा हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा में निरंतर प्रयास करने की। प्रेरित व्यक्ति असफलताओं से हार नहीं मानता, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके भीतर अटूट प्रेरणा थी। इसी तरह, जब हम अपने सपनों के प्रति प्रेरित रहते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसके अलावा, प्रेरणा हमें आत्मानुशासन सिखाती है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति प्रेरित होते हैं, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखते हैं। हम अपने कार्यों को टालने की बजाय तुरंत करने की आदत डालते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है, और इस यात्रा में सही दिशा चुनना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हमें यह नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि अपने क्यों को खोजना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो प्रेरित रहना आसान हो जाता है। सही लक्ष्य तय करना और उसके पीछे ईमानदारी से मेहनत करना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। खुद से सही सवाल पूछना, मैं यह क्यों कर रहा हूं? हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कोई बड़ा व्यवसाय खड़ा करना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई एक सफल लेखक बनना चाहता है, तो कोई अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है। लेकिन जब तक हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम यह सब क्यों करना चाहते हैं, तब तक हमारी प्रेरणा टिकाऊ नहीं होती। यहाँ एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, आप जो भी कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ पैसे के लिए है? क्या यह आपकी व्यक्तिगत खुशी के लिए है? या यह समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए है? जब हम अपने क्यों को गहराई से समझते हैं, तो हमारा हर कार्य एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में बढ़ता है। अगर हम सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारी प्रेरणा ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। लेकिन अगर हमारा क्यों किसी गहरे जुनून, किसी असली चाहत या किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित बने रहेंगे। आपके लक्ष्य कितने स्पष्ट और अर्थपूर्ण हैं? कई बार लोग कहते हैं, मुझे सफल होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है, लेकिन यह लक्ष्य बहुत ही अस्पष्ट है। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि सफलता का हमारे लिए क्या मतलब है, हम कितने अमीर बनना चाहते हैं, और किस चीज से हमें असली खुशी मिलती है। छोटे और बड़े लक्ष्यों का संतुलन एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह यह है कि वे केवल बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन छोटे कदमों पर ध्यान नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह 1 साल में करोड़पति बन जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह अगले महीने क्या करने वाला है, तो उसका लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। बड़े लक्ष्य जरूरी हैं, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी उतना ही जरूरी है। जब हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करते जाते हैं, तो हमारी प्रेरणा बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल लेखक बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले एक छोटी किताब लिखने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है, तो उसे हर दिन केवल 10 मिनट का व्यायाम शुरू करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं,
तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने बड़े लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। अपने लक्ष्य को लगातार प्रेरणा का स्रोत कैसे बनाएं? हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तो कई बार हम खुद ही अपने लक्ष्य पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे में हमें अपने लक्ष्य को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना सीखना होगा। इसके लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी उपाय हैं। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे हर दिन पढ़ें। हमारे दिमाग को बार बार याद दिलाना जरूरी है कि हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और उसे ऐसी जगह चिपकाएं जहां आपकी नजर रोज उस पर पड़े। अपने लक्ष्य की कल्पना करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। सोचें कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब आपको कैसा महसूस होगा। यह अभ्यास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। सफल लोगों से प्रेरणा लें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने आपके जैसे ही लक्ष्य को प्राप्त किया है। इससे आपको यह यकीन होगा कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। खुद को याद दिलाए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तब खुद से पूछें कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। आपका शुरुआती क्यों आपको फिर से प्रेरित करने में मदद करेगा। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने का जश्न मनाएं। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को इनाम दें। इससे आपका दिमाग और अधिक प्रेरित रहेगा। हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं वही हमारे व्यवहार, आदतों और अंततः हमारी सफलता को प्रभावित करता है। सही मानसिकता ही वह जड़ है जिससे प्रेरणा की शाखाएं निकलती हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम छोटी छोटी मुश्किलों से भी घबराने लगेंगे। इसलिए हमेशा प्रेरित रहने के लिए सही मानसिकता अपनाना अनिवार्य है। सकारात्मक सोच बनाम नकारात्मक सोच। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो वे दो तरह की मानसिकता में बंध जाते हैं। एक वह जो खुद पर विश्वास रखती है और दूसरी वह जो हर चीज में परेशानी देखती है। सकारात्मक मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हर समस्या का समाधान खोजता है, जबकि नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति हर समाधान में भी समस्या ढूंढता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे यह काम करने में बहुत कठिनाई होगी, तो उसका दिमाग सच में बहाने ढूंढने लगेगा और वह खुद को प्रेरित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचता है कि यह काम मुश्किल तो है, लेकिन मुझे इसे करने का तरीका निकालना होगा, तो उसका दिमाग खुद ब खुद नए समाधान ढूंढने लगेगा और वह आगे बढ़ता रहेगा। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? कई लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे इतने काबिल नहीं हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज सामान्य मिलेगी, उन्होंने खुद पर पूरा विश्वास रखा,
भले ही पूरी दुनिया ने उन पर शक किया हो। थॉमस एडिसन को 10,000 बार विफल होने के बाद भी विश्वास था कि वह बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं। अगर उन्होंने भी खुद पर संदेह किया होता तो शायद आज दुनिया रोशनी से वंचित होती। अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करना। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो यह हमें सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर इसे नकारात्मकता से भर दिया जाए तो यह हमें असफलता की ओर धकेल देगा। सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को सही दिशा में कैसे प्रोग्राम करें। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जब भी हमारे मन में यह विचार आए कि मैं यह नहीं कर सकता, तो हमें इसे तुरंत बदलकर यह सोचना चाहिए कि मैं यह करने का तरीका निकाल सकता हूं। जब भी हम यह सोचें कि मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने उपलब्ध संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूं। इसके अलावा अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए हमें हर दिन कुछ मिनट आत्मचिंतन में बिताने चाहिए। हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, आज मैंने क्या अच्छा किया? मैं किस चीज में सुधार कर सकता हूं? मेरा अगला कदम क्या होगा? जब हम लगातार अपने दिमाग को इस तरह सोचने के लिए मजबूर करेंगे, तो धीरे धीरे यह हमारी स्वाभाविक सोच बन जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेरित रहने का मंत्र। कोई भी व्यक्ति जीवन में हर समय एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। कभी हालात हमारे पक्ष में होते हैं तो कभी सब कुछ उल्टा लगता है। लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और प्रेरित बना रहता है। जब जीवन में मुश्किलें आए तो हमें यह समझना चाहिए कि ये केवल अस्थायी है। कोई भी बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। यदि हम उन लोगों की कहानियां देखें जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, तो हमें यह महसूस होगा कि वे भी कठिनाइयों से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे समय में हमें अपने अतीत की उन उपलब्धियों को याद करना चाहिए जो हमने पहले हासिल की हैं। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें, तो खुद को यह याद दिलाए कि हमने पहले भी मुश्किलों को पार किया है और इस बार भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना और उन लोगों के साथ समय बिताना जो सकारात्मक सोचते हैं, हमें लगातार प्रेरित रखने में मदद करता है। आलस्य और टाल-मटोल, यह दो ऐसी आदतें हैं जो सबसे अधिक हमारे लक्ष्यों और सफलता में रुकावट डालती हैं। हम अक्सर किसी कार्य को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि कल कर लेंगे या आज मन नहीं है, कल ठीक से कर लेंगे। इस तरह की आदतें हमें धीरे धीरे न केवल समय से वंचित करती हैं, बल्कि हमारी प्रेरणा और आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती हैं। इसलिए हमेशा प्रेरित रहने के लिए आलस्य और टाल-मटोल की आदत को तोड़ना बेहद जरूरी है। आलस्य का विज्ञान और इससे कैसे बचें। आलस्य का सबसे बड़ा कारण मानसिक थकावट और सही लक्ष्य की कमी होती है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानते, तो हम काम को लेकर उत्साहित नहीं रहते। आलस्य तब और बढ़ता है जब हम लगातार अपने दिमाग में यह सोचते रहते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते या हम इसमें सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा किसी भी कार्य की शुरुआत में जो मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, वह भी हमें आलसी बना सकती है। आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और साध्य बनाना। जब हम जानते हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना है और हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम उसे हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इसके साथ ही
अपनी मानसिक स्थिति को सक्रिय रखने के लिए हमें नियमित रूप से मानसिक और शारीरिक व्यायाम करना चाहिए ताकि शरीर और दिमाग दोनों ऊर्जावान रहें। टालमटोल क्यों होता है और इसे रोकने के उपाय। टालमटोल की आदत का मुख्य कारण यह है कि हमें किसी कार्य को करने का मन नहीं करता या हम डरते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आएगा। हम कभी भी किसी कार्य को शुरू नहीं करते क्योंकि हम हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन यह सोच गलत है क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक शुरुआत करनी चाहिए। टालमटोल को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है 5 सेकंड रूल। यह नियम कहता है कि जैसे ही आपके मन में कोई विचार या कार्य करने का विचार आए, आपको तुरंत उस कार्य को करने के लिए 5 सेकंड का समय देना है। यदि आप इस 5 सेकंड के भीतर कोई कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग उस कार्य को करने के लिए सक्रिय हो जाता है। यह तकनीक हमारे दिमाग को आत्मसंयम सिखाती है और हमें कार्यों को करने में मदद करती है। 5 सेकंड रूल, तुरंत एक्शन लेने की शक्ति। 5 सेकंड रूल एक बेहद सरल और प्रभावी तरीका है जो हमें अपनी टालमटोल की आदत को तोड़ने में मदद करता है। जब भी आपके मन में कोई विचार आए कि मैं यह काम बाद में करूंगा, तो आपको तुरंत 5 सेकंड गिनने शुरू कर देने चाहिए। जैसे ही आपने 5 सेकंड गिन लिए, आपको बिना किसी देरी के उस कार्य को करना शुरू कर देना चाहिए। इस रूल का महत्व यह है कि यह आपको मानसिक रूप से तैयार करता है और टालमटोल की आदत को समाप्त करने के लिए एक रचनात्मक तरीका देता है। यह आदत हमें आत्मनियंत्रण और समर्पण की भावना पैदा करने में मदद करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं। ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं। हमारा मन और शरीर ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन यह ऊर्जा तभी प्रभावी हो सकती है जब हम उसे सही दिशा में लगाते हैं। कई बार हमारी ऊर्जा निरर्थक चीजों में बर्बाद होती है। हम सोचते रहते हैं, उलझे रहते हैं या निरर्थक कार्यों में समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करें। ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमें किस कार्य को पहले करना है और किसे बाद में। इससे हमारी ऊर्जा बिना किसी विघ्न के काम में लगेगी और हम सही दिशा में तेजी से बढ़ पाएंगे। इसके साथ ही छोटी छोटी सफलता की झलकियां हमें उत्साहित करती हैं और हमारी प्रेरणा को बनाए रखती हैं। हम सभी जानते हैं कि सफलता और खुशहाली जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका आदतों की होती है। आदतें हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा होती हैं, जो धीरे धीरे हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। यह आदतें चाहे छोटी हों या बड़ी, अगर वे सकारात्मक हों, तो हमारी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। प्रेरणा को आदत में बदलने का अर्थ है उसे एक स्थिर और निरंतर प्रक्रिया बनाना, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। अच्छी आदतें कैसे प्रेरणा को स्थायी बनाती हैं। प्रेरणा एक पल के लिए हमें उत्साहित कर सकती है, लेकिन अगर हमें लंबी अवधि तक प्रेरित रहना है, तो हमें इसे अपनी आदतों में शामिल करना होगा। जब हम एक नई आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो वह केवल प्रेरणा से ज्यादा स्थिर हो जाती है। इसके कारण हम बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रेरित रहते हैं और हमारे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका उद्देश्य फिट रहना है, तो शुरुआत में आपको प्रेरणा की आवश्यकता होगी। लेकिन जब यह आदत बन जाती है, जैसे हर सुबह जॉगिंग करना या सही खानपान अपनाना, तो प्रेरणा का स्तर धीरे धीरे आदत की ताकत में बदल जाता है।
जब तक आप इस आदत को बनाए रखते हैं, आप बिना किसी अतिरिक्त प्रेरणा के अपनी फिटनेस को बनाए रख सकते हैं। आदत निर्माण का 21 दिन नियम आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन एक सामान्य तरीका है जिसे 21 दिन नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि कोई भी नई आदत 21 दिन तक लगातार करने से आपकी आदत बन जाती है। यदि आप 21 दिन तक किसी कार्य को करते हैं, तो वह कार्य आपके दिमाग में इस तरह पैठ जमा लेता है कि वह बिना किसी अतिरिक्त मानसिक प्रयास के स्वतः हो जाता है। यह नियम विशेष रूप से तब काम करता है जब हम किसी नई आदत को जीवन में अपनाना चाहते हैं। चाहे वह सुबह जल्दी उठने की आदत हो या नियमित रूप से व्यायाम करने की, अगर हम इसे 21 दिन तक अपनाएं, तो यह धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। खराब आदतों को पहचानना और उन्हें सुधारना। हमारी कुछ आदतें नकारात्मक भी हो सकती हैं, जो हमारी सफलता और प्रेरणा को अवरुद्ध करती हैं। जैसे कभी देर से उठना, समय की बर्बादी करना और जरूरी कार्यों को टालना। इन आदतों को पहचानना और उनसे बचना हमारी प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। खराब आदतों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। जैसे अगर हमें देर तक सोने की आदत है, तो हम अपने अलार्म को पहले ही सेट कर सकते हैं और फोन को दूर रख सकते हैं ताकि हम जल्दी उठ सकें। इसके साथ ही हम खुद से यह वादा कर सकते हैं कि हम हर दिन एक छोटे कदम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सुधार करेंगे। एक और तरीका यह है कि हम उन आदतों को बदलने के लिए सकारात्मक आदतों से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत है, तो हम इस समय का उपयोग किताबें पढ़ने या नए कौशल सीखने में कर सकते हैं। आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें धीरे धीरे बदलना और नियमित रूप से अभ्यास करना। सफल लोगों की आदतें जिन्हें आप अपना सकते हैं। सफल लोग अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष आदतों को अपनाते हैं जो उनकी प्रेरणा और प्रगति को बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अधिकतर सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। इसके अलावा वे लगातार आत्मविकास पर ध्यान देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। सफल लोग अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखते हैं और उसे पाने के लिए नियमित रूप से प्रयास करते रहते हैं। वे न केवल अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करते हैं, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। वे अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं। मुश्किल समय में प्रेरित कैसे रहें? हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठीक नहीं चलता और हमें निराशा, असफलता और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये वे क्षण होते हैं जब हमारी प्रेरणा को बनाए रखना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे समय में आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक विचार और निराशा हमें घेर लेते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को प्रेरित करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मुश्किल समय में प्रेरित कैसे रहें और कैसे हम इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों से उबरकर फिर से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। निराशा और असफलता से कैसे उबरे? निराशा और असफलता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से असफलता से बच नहीं सकता, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम इन असफलताओं का सामना कैसे करते हैं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हम असफल हो जाते हैं। लेकिन यह असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें क्या सही करना है और क्या गलत। ऐसे समय में
हमें यह समझना चाहिए कि असफलता एक कदम पीछे नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होती है। जब हम निराश होते हैं, तो हमें अपने उद्देश्य की याद दिलानी चाहिए और खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम क्यों शुरू किए थे। इस सोच के साथ हम अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आत्मसंदेह और नकारात्मकता को हराने के तरीके। आत्मसंदेह और नकारात्मकता किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो हमारे मन में यह विचार आते हैं कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये नकारात्मक विचार हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। इन विचारों से निपटने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरना होगा। जब भी नकारात्मक विचार आएं, हमें उन्हें पहचानना चाहिए और तुरंत उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हम सकारात्मक आत्म प्रेरणा को अपना सकते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं, या यह केवल एक अस्थायी समस्या है, मैं इससे उबर सकता हूं। इसके अलावा हम अपनी उपलब्धियों और ताकतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। खुद को याद दिलाइए कि आपने पहले भी मुश्किल समय का सामना किया है और सफलता हासिल की है। मुसीबतों में खुद को आगे बढ़ाने का फॉर्मूला। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो यह जरूरी है कि हम खुद को अपने लक्ष्य की ओर हर रोज एक कदम और बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इस समय में छोटे छोटे कदम उठाना मददगार होता है। कभी कभी जब हमें अपने बड़े लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है, तो हम छोटे लक्ष्य बना सकते हैं जो हमें निरंतर प्रेरित रखते हैं। इन छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा लक्ष्य फिट होना है, तो हम पहले सप्ताह में सिर्फ 3 दिन व्यायाम करने का लक्ष्य बना सकते हैं। जब हम इसे पूरा करते हैं, तो यह हमें और अधिक प्रेरित करेगा और हम अगले सप्ताह 4 दिन व्यायाम करने का लक्ष्य बना सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी गति को धीमा नहीं करने देना चाहिए। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तो यह महसूस होता है कि हमारी प्रगति रुक गई है, लेकिन यह सच नहीं होता। प्रगति हमेशा होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। किसी भी स्थिति में यदि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। मानसिक शक्ति और धैर्य को कैसे बढ़ाएं? मानसिक शक्ति किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो उसे मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रखती है। मानसिक शक्ति का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना। यह शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बनाए रखती है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें खुद को सकारात्मक विचारों में डुबोना होगा। इसके अलावा यह जरूरी है कि हम खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसी प्रैक्टिसेज हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो हम मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य भी मानसिक शक्ति का अहम हिस्सा है। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो हमें निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हर सफलता के पीछे समय, मेहनत और प्रयास होते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, वही अंत में सफल होते हैं। हमारी सफलता और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम किसके साथ समय बिताते हैं और कौन हमारे आसपास होता है। लोग जो हमसे घिरे होते हैं, हमारी सोच,
हमारे दृष्टिकोण और हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक होते हैं, आलसी होते हैं या जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता, तो यह हमारी प्रेरणा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके विपरीत, अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों को शामिल करते हैं, तो हम भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। आपका वातावरण आपके प्रेरित रहने में कैसे मदद करता है? हमारा वातावरण, चाहे वह हमारे घर का हो, कार्यस्थल का हो या हमारे दोस्त और परिवार का, हमारे मानसिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। अगर हमारे आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो यह हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करता है। इसके कारण हमारी प्रेरणा कमजोर पड़ सकती है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साही नहीं रहते। लेकिन जब हम अपने चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, तो हम अपनी प्रेरणा को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। सकारात्मक व्यक्ति हमें उत्साहित करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हर चुनौती का समाधान है। हमारा समाज और हमारा वातावरण हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बशर्ते हम सही लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोगों से बचना क्यों जरूरी है? नकारात्मक लोग और उनकी मानसिकता किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा को खत्म कर सकती है। वे हमें हमेशा यह बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है या हम अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकते। उनका दृष्टिकोण बहुत सीमित और कमजोर होता है, जो हमें हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से दूर कर सकता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक नहीं जोड़ते। न केवल वे हमें प्रेरित नहीं करते, बल्कि वे हमारी मानसिकता को भी कमजोर बनाते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें। हमें उन लोगों को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए जो हमें उत्साहित करते हैं, हमें चुनौती देते हैं और जिनके साथ हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। मोटिवेशनल कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बनें? अगर हम खुद को प्रेरित रखना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनें जो हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। ये कम्युनिटी हमें एक नेटवर्क प्रदान करती है जिसमें हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक अच्छी प्रेरणादायक कम्युनिटी में हम अपनी मुश्किलों और सफलता की कहानियों को साझा कर सकते हैं। इससे न केवल हमारी मानसिकता मजबूत होती है, बल्कि यह हमें एक ऐसा वातावरण देता है जिसमें हम हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कार्यशालाओं, सेमिनार्स और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और जो हमें अपनी यात्रा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। सही मेंटर और प्रेरणादायक दोस्त कैसे चुनें? हमारे जीवन में सही मेंटर और प्रेरणादायक दोस्त होना बेहद महत्वपूर्ण है। सही मेंटर वह होता है जो हमें न केवल मार्गदर्शन देता है, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। वह हमारे लिए एक आदर्श होता है जिसके अनुभव से हम सीख सकते हैं। एक अच्छा मेंटर हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। इसी प्रकार प्रेरणादायक दोस्त वह होते हैं जो हमें सकारात्मक तरीके से चुनौती देते हैं, जो हमारी मदद करते हैं जब हम थक जाते हैं और जो हमें हर परिस्थिति में प्रेरित रखते हैं। ये दोस्त हमारी प्रगति के प्रति उत्साहित रहते हैं
और हमारी सफलता की दिशा में हमें सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। सही लोगों का चुनाव हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। हमें ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करें और जो हमारी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करें। यह जरूरी है कि हम अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार उत्साहित करते रहें। सफलता और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम हमेशा कुछ नया सीखते रहें और खुद को निरंतर अपडेट करते रहें। दुनिया में बदलाव तेजी से हो रहे हैं और जो व्यक्ति सीखने की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है वह हमेशा प्रेरित और प्रगति की दिशा में अग्रसर रहता है। यह आदत केवल हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता को भी प्रबल बनाती है और हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखती है। सीखने की आदत कैसे प्रेरणा को बरकरार रखती है? हमारे जीवन में ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो यह न केवल हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें एक नई ऊर्जा भी देता है। सीखने की प्रक्रिया हमें यह एहसास कराती है कि हम अनंत संभावनाओं से घिरे हुए हैं और कोई भी समस्या हल हो सकती है। इससे हमारी प्रेरणा हमेशा ऊंची रहती है क्योंकि हम हमेशा कुछ नया हासिल करने की ओर बढ़ते रहते हैं। आधुनिक समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, किताबें, ऑनलाइन कोर्स और अन्य कई स्रोतों से हम अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने से हमारी मानसिक स्थिति ताजगी से भर जाती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। निरंतर सीखना न केवल हमें जानकारी प्रदान करता है, बल्कि यह हमें नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने की क्षमता भी देता है, जो हमें अपने संघर्षों और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। किताबें, पॉडकास्ट और कोर्स से खुद को अपडेट रखना यह जरूरी नहीं कि ज्ञान सिर्फ किताबों से ही प्राप्त किया जाए। किताबों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनसे हम सीख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। पॉडकास्ट, वेबिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज आजकल बहुत ही प्रभावी तरीके हैं अपने ज्ञान को अपडेट रखने के लिए। पॉडकास्ट्स और ऑडियो बुक्स को सुनकर हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यह हमें समय की कमी के बावजूद प्रेरणादायक बातें सुनने और सीखने का अवसर देते हैं। पॉडकास्ट्स और ऑडियो बुक्स, खासकर आत्मविकास और सफलता से संबंधित, हमारी मानसिकता को बदलने में मदद कर सकते हैं और हमें हमारी जिंदगी की दिशा में सही कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के माध्यम से हम अपनी पेशेवर स्किल्स को भी अपडेट कर सकते हैं। ये हमें नई तकनीक, नई विधियों और नए दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं जो हमें अपने कार्य में बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार निरंतर सीखने की आदत हमारे जीवन में कई स्तरों पर प्रभाव डाल सकती है। नई चीजें सीखने से प्रेरणा क्यों मिलती है? जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम अभी भी बढ़ रहे हैं और हमारी क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। यह हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है और यह एहसास दिलाता है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सक्षम हैं। इससे हमारी प्रेरणा मजबूत होती है और हम अपनी यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। नई चीजों को सीखने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन में हर दिन कुछ नया करने का अवसर होता है। यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने और अपनी सोच को और भी विकसित करने में मदद करता है। जब हम नए कौशल सीखते हैं या कुछ नया करते हैं
तो यह हमारी मानसिकता को ताजगी प्रदान करता है और हमें अपनी जीवन यात्रा में और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। सिर्फ पेशेवर जीवन में ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी निरंतर सीखना हमें जीवन को बेहतर समझने में मदद करता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। जब हम किसी नए विचार या कौशल से अवगत होते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और इस तरह से अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ज्ञान ही असली शक्ति क्यों है? ज्ञान को शक्ति कहा गया है क्योंकि यह हमें हर परिस्थिति में अपने आप को समृद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम होता है। वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होता है और उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आत्मविश्वास प्राप्त होता है। ज्ञान हमें हमारी सोच को स्पष्ट करने में मदद करता है। यह हमें नए अवसरों को पहचानने, अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को समझने और उन्हें प्रभावी तरीके से हल करने की क्षमता देता है। जब हम ज्ञान से लैस होते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं। ज्ञान हमें व्यक्तिगत रूप से भी सशक्त बनाता है। यह हमें अपनी पहचान समझने, अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जब हम इसे निरंतर बढ़ाते रहते हैं, तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और प्रेरित रहते हैं। सफलता का जश्न मनाएं। खुद को प्रेरित रखने का तरीका सफलता केवल किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं होती, बल्कि यह हर छोटे कदम में छिपी होती है जो हम अपने सफर के दौरान उठाते हैं। सफलता का असली आनंद और प्रेरणा हमें तब मिलती है जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने का जश्न मनाते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी मेहनत के फल का अनुभव कर रहे हैं और हमें अपनी यात्रा की दिशा पर विश्वास रहता है। छोटे छोटे लक्ष्यों की उपलब्धियों का जश्न मनाएं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में हमें छोटे लक्ष्य भी तय करने चाहिए। इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर हमें खुद को सराहना चाहिए और अपनी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। यही छोटी छोटी उपलब्धियां हमें बड़ी सफलता की ओर प्रेरित करती हैं। अगर हम केवल बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे और छोटे कदमों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। हर छोटे लक्ष्य के बाद खुद को एक रिवॉर्ड देना यह बताता है कि हम अपनी यात्रा में कितने सफल हैं। जैसे ही हम छोटे लक्ष्यों को पार करते हैं, यह हमें आत्मसंतुष्टि और खुशी का एहसास दिलाता है, जो हमारी प्रेरणा को लगातार बनाए रखता है। इस तरह के जश्न से हमें यह महसूस होता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मेहनत सही है। खुद को रिवॉर्ड देना कैसे प्रेरित करता है? अपने छोटे लक्ष्य पूरा करने पर खुद को इनाम देना हमारी प्रेरणा को दोगुना कर सकता है। यह केवल बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और खुशी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई कठिन कार्य पूरा किया है, तो खुद को एक छोटी सी छुट्टी, पसंदीदा फिल्म देखने या मनपसंद खाने का अवसर दें। जब हम खुद को इनाम देते हैं, तो यह हमारे दिमाग को यह संदेश भेजता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है और यह हमें भविष्य में और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। रिवॉर्ड का मतलब यह नहीं कि हम अत्यधिक कुछ खर्च करें, बल्कि यह किसी भी छोटे कार्य की सराहना है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम छोटे छोटे प्रयासों में भी खुद को पहचानने का समय दें। जब हम खुद की सराहना करते हैं, तो यह हमारी आत्ममूल्य को बढ़ाता है
और हमें प्रेरित रखने के लिए एक मजबूत प्रेरक शक्ति बनता है। आत्ममूल्यांकन और प्रगति को ट्रैक करने के तरीके। सफलता के सफर में आत्ममूल्यांकन की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं और उसे ट्रैक करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। आत्ममूल्यांकन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। आपको अपने हर छोटे और बड़े लक्ष्य की प्रगति का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसके लिए आप एक डायरी या डिजिटल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी प्रगति को ट्रैक करेंगे, आपको यह समझ में आएगा कि आपकी मेहनत कितनी फलदायक रही है। यह आपको आगे और भी प्रेरित करेगा। जब आप देखेंगे कि आपने किस हद तक सुधार किया है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और मेहनत करने के लिए उत्साहित होंगे। आत्ममूल्यांकन करने से यह भी पता चलता है कि आप किन क्षेत्रों में कमजोर हैं और उन पर काम करने की जरूरत है। यह आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। सफलता का सफर और आत्मसंतुष्टि का महत्व। सच्ची सफलता केवल लक्ष्यों के पूर्ण होने में नहीं होती, बल्कि यह इस सफर में हर कदम की प्रगति में छिपी होती है। सफलता की खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक हम अपने सफर के हर एक मोड़ का जश्न नहीं मनाते। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हर छोटी सफलता भी हमारी आत्मसंतुष्टि को बढ़ाती है और हमारी प्रेरणा को बनाए रखती है। आत्मसंतुष्टि का मतलब यह नहीं है कि हम रुक जाएं या अपनी यात्रा को खत्म कर दें, बल्कि यह हमारे द्वारा की गई मेहनत के परिणाम को स्वीकार करना है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और हमने जो कुछ भी हासिल किया है, वह पूरी तरह से हमारी मेहनत का परिणाम है। जब हम अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं, तो यह हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हर प्रयास का मूल्य है। सफलता का सफर केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर दिन की प्रगति का जश्न मनाने की प्रक्रिया है। हमेशा प्रेरित रहने की अजेय मानसिकता कैसे विकसित करें? प्रेरणा केवल एक समय की बात नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा प्रेरित रहता है, वह अपनी मानसिकता पर काम करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। अजेय मानसिकता का मतलब है एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जो किसी भी परिस्थितियों में हमें हमारे लक्ष्यों से भटकने न दे। यह मानसिकता हमें न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी सक्षम बनाती है। प्रेरणा को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? हमेशा प्रेरित रहने के लिए सबसे पहला कदम है प्रेरणा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जो हमें हर दिन खुद को प्रेरित करने की आदत डालनी होती है। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे सुबह उठते ही खुद को सकारात्मक विचारों से घेरना, दिन के लिए लक्ष्य तय करना और अपने कार्यों में पूरी मेहनत और समर्पण से लग जाना। प्रेरणा को एक आदत में बदलने के लिए हमें दिन भर अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा। हर दिन की शुरुआत में खुद से यह सवाल पूछें, आज मैं क्या हासिल करने जा रहा हूं? यह सवाल हमें हमारे लक्ष्य पर फोकस करने में मदद करेगा। साथ ही अपनी सफलता के छोटे छोटे मील के पत्थर तय करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहें। जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं,
तो यह आपको बड़ी सफलता के लिए प्रेरित करता है और आपकी मानसिकता मजबूत बनती है। अपने अंदर का जोश कभी खत्म न होने दें। हमेशा प्रेरित रहने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने अंदर के जोश को लगातार जिंदा रखें। हर व्यक्ति के अंदर एक आग होती है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं तो वह आग बुझने लगती है। हमें उस आग को फिर से जलाना होगा ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ताकत से बढ़ सकें। इसका सबसे अच्छा तरीका है खुद को लगातार चुनौती देना। जब भी आपको लगे कि आप थक चुके हैं या आगे बढ़ने का मन नहीं करता, तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं खुद से बेहतर कर सकता हूं? यह सवाल आपको अपनी सीमाओं को परखने के लिए प्रेरित करेगा और आप हर बार एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए खुद को प्रेरित पाएंगे। रोजाना खुद को प्रेरित करने के आसान और प्रभावी तरीके। रोजाना खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं जिनसे आप अपनी मानसिकता को मजबूत और सकारात्मक रख सकते हैं। पहला तरीका है अपने दिन की शुरुआत प्रेरणादायक विचारों के साथ करना। सुबह के समय को अपने आप को सकारात्मक रूप से तैयार करने के लिए उपयोग करें। आप सकारात्मक उद्धरणों या किताबों के कुछ प्रेरणादायक अंश पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है अपनी सफलता को ट्रैक करना। हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने अपनी प्रगति को नोट करें। जब आप देखेंगे कि आपने कितनी दूर यात्रा की है, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और प्रेरणा को बनाए रखेगा। तीसरा तरीका है अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लेना। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक सोच रखते हों और जो आपको आपके लक्ष्यों के प्रति उत्साहित करें। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनका प्रभाव हम पर भी पड़ता है और यह हमें हमेशा प्रेरित रखता है। अंत में, एक प्रेरित जीवन जीने की कला। अजय मानसिकता और हमेशा प्रेरित रहने का मतलब यह नहीं कि आप हर समय खुश और उत्साहित रहेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी-कभी हम निराश भी हो सकते हैं। लेकिन एक प्रेरित जीवन जीने की कला यह है कि हम इन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को याद रखें और अपने आप को फिर से उठाकर अपनी दिशा में आगे बढ़ें। कभी-कभी हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप अपनी अंदर की प्रेरणा और शक्ति को पहचान लेंगे, तो आपको कभी भी रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेरित रहने का असली मतलब यह है कि आप हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और कभी भी अपनी यात्रा को न छोड़ें। अंत में, एक प्रेरित जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है अपने आप को कभी भी न छोड़ें। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप अपनी मानसिकता को मजबूत रखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। यही है हमेशा प्रेरित रहने की असली